नमस्कार दोस्तों। आज है 21 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवायण डेली करंट अफेयर्स में। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने X-37B या X-37B नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इजराइल, बी है चीन, सी है जर्मनी और डी है अमेरिका। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अमेरिका। देखिए, गोपनीय मिशन के तहत अमेरिकी वायुसेना ने एक विशेष अंतरिक्ष यान X-37B क्या है लॉन्च किया है। और देखिए, केप कैनेवरल से लॉन्च इस यान को क्या है कि ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल OTV के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है, पृथ्वी की कक्षा में एक सैटेलाइट भी स्थापित करेगा। और गोपनीय मिशन होने के कारण अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने क्या है इसके बारे में क्या विस्तृत जानकारी नहीं दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कौन सी कंपनी या संस्थान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें कोरोना संदिग्ध की छाती पर एक्सरे रिपोर्ट से ही संक्रमण की पुष्टि केवल 5 मिनट में हो जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी है भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, डी है भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, स्वैब टेस्ट के जरिए क्या है कोविड-19 की जांच रिपोर्ट में क्या है देरी हो रही थी, जिसके कारण क्या है संक्रमण का मामला जो है वो गहराता जा रहा है। और वहीं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI की युक्त जो है एक्सरे आधारित तकनीक से 5 मिनट में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि एक राहत देने वाली खबर है। और यह तकनीकी जो क्या है नासिक स्थित सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनी जो है ESDS सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित की है। और इसमें क्या होगा कि कोरोना संदिग्ध जो है उसकी छाती का एक्सरे लेकर कंपनी को भेजा जाता है। और वो क्या है कि अपने डेटा बैंक की मदद से 5 मिनट में जानकारी दे देता है कि संबंधित व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के कितने मामले हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 10, बी है 7.1, सी है 8.2 और डी है 5.4। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 7.1। देखिए, भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के 7.1 मामले हैं। और जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा कितना है, प्रति 1 लाख पर 60 है। और यह जानकारी क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर आधारित है। और भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की जो दर है वो है 38.39%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, संपूर्ण विश्व में 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इसका मुख्य विषय या फिर थीम क्या थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, और ये क्या है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बी है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, सी है म्यूजियम फॉर यूनिटी और डी है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों को आवागमन में सहायता के लिए कौन से मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली नामक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पर्यटन मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है गृह मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कोविड-19 के कारण रत्नाकर मतकारी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पर्यावरणविद, बी है पत्रकार, सी है लेखक और नाटककार और डी है खेल। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है लेखक और नाटककार। देखिए, हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और निर्देशक रत्नाकर मतकारी का क्या है निधन हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। और क्या है इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, बी है कोविड-19 अ पेंडेमिक, सी है प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम कोविड-19 और बी है डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन 2020 में क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन की मेजबानी जो है वो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव द्वारा की गई थी।
इस सम्मेलन की थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अब देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो भी कौन है? इल्हाम अलीयेव हैं। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोविड-19 महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को प्रोत्साहित करना था। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वित्त मंत्रालय को सौंपी गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 40वीं, बी है 65वीं, सी है 70वीं और डी है 75वीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 70वीं, 70। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय को सौंपी गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 140 देशों में क्या है? 70वीं थी। इसके अलावा बिजली की क्वालिटी में भारत की रैंकिंग कितनी है? 108वीं थी। और असुरक्षित पेयजल के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? 106वीं है। और ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ पॉलिसी लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? कौन सा? आरोग्य संजीवनी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बिरला सन लाइफ, बी है SBI जनरल इंश्योरेंस, सी है ICICI लोम्बार्ड और डी है मैक्स लाइफ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है SBI जनरल इंश्योरेंस। देखिए, SBI जनरल इंश्योरेंस क्या है? उसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या लॉन्च की है। और संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर अस्पताल में भर्ती होने पर की स्थिति में यह पॉलिसी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का बिना राशि कवरेज प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा, कौन सा? विश्व स्वास्थ्य सभा की 73वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पेरिस, बी है बॉन, सी है जेनेवा और डी है लिस्बन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है जेनेवा। देखिए, WHO की निर्णय लेने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की 2 दिवसीय 73वीं बैठक का आयोजन जेनेवा में शुरू हुआ। देखिए, WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस ने इस सभा को संबोधित किया। भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हर्षवर्धन, बी है रॉबर्ट ब्राइन, सी है नियो न्यू लॉन्ग और डी है अब्बास मिर्जा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है हर्षवर्धन। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड चेयरमैन के लिए नामित किया गया है। हाँ, ये नहीं आएगा, इनको को आएगा। और 74 सदस्यीय विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड को संगठन की असेंबली में लिए गए निर्णय को लागू करना होता है। और बोर्ड के चेयरमैन को क्या है? महानिदेशक के साथ कार्य करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है कोरोना वायरस महामारी के बीच हाल ही में यूरोप में शुरू होने वाली पहली खेल स्पर्धा कौन सी बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ला लीगा, बी है बुंदेसलीगा और सी है फ्रेंच ओपन, डी है कतर ओपन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है बुंदेसलीगा। देखिए, बुंदेसलीगा जो है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। और प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा तटों से या समुद्र तटों से लगती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5, बी है 7, सी है 9 और डी है 10। और इस क्या करना है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको करना है क्या? अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कीजिए। और कमेंट के माध्यम से आपको हमें अपनी जो फीडबैक है वो भी देनी है और प्रश्न का उत्तर भी देना है। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड ग्रुप में जो है फ्रेंड सर्किल के में शेयर कीजिए, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।